शुरुआत में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे जयपुर के भाजपा मुख्यालय, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपराध को लेकर जो विपक्ष की तरफ से आरोप आज लगाए गए थे, जूली और डोटासरा की तरफ से, उन पर अपनी प्रतिक्रिया और जवाब दे रहे हैं। अपराधों की दृष्टि से हम तुलनात्मक अध्ययन यदि करते हैं और एनसीआरबी द्वारा 2023 के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के बाद तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस का जब शासन था, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी थे, तो राजस्थान में जंगल राज स्थापित था। हर तरह के अपराध, उनमें बेतहाशा वृद्धि होना, एनसीआरबी के आंकड़ों की रिपोर्ट के बाद एनसीआरबी ने कांग्रेस को आईना दिखा दिया कि आप जो तथ्यहीन बातें करके वर्तमान की सरकार के खिलाफ आधारहीन तथ्यों पर जो आरोप लगाते हो, वो जवाब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने आपको दे दिया है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता इधर उधर की बातें करे, जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा, जब पत्रकार पूछते हैं तो इस रिपोर्ट के बाद तो उनको मुंह छुपाना भारी पड़ रहा है कि 2023 तक के आंकड़ों को हम देखें और 2023 के बाद 2024 में जब हमारी सरकार बनी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बने, तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान सुदृढ़ हुआ और हर तरीके के अपराधों में भारी कमी देखने को मिली। मैं तो ये कह सकता हूं कि तुलनात्मक अध्ययन और आंकड़ों को देखकर कांग्रेस को पश्चाताप करना चाहिए कि उनके राज में वो ना हत्या कम कर पाए थे, ना महिला अपराध कम कर पाए थे, ना SC ST के विरुद्ध अपराधों में कमी कर पाए थे। ये अखबार कहता है 7.2% अपराध बढ़े थे उनके। भ्रष्टाचार के मामले बेतहाशा बढ़े थे उनके राज में। और हमारी सरकार ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बैठते ही जैसे ही उन्होंने कार्यभार संभाला, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे, राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित करेंगे और कितना भी बड़ा कोई माफिया हो, उसका स्थान सलाखों के पीछे होगा। उसको करके दिखाया। पेपर लीक के प्रकरणों में 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, RPSC के मेंबर तक गिरफ्तार हुए, ट्रेनी SI गिरफ्तार हुए, दूसरे मामलों में भी गिरफ्तारियां करके उनको सलाखों में के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम हत्या के मामलों में देखेंगे तो ये आंकड़े बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं। हत्या के मामलों में 13% कमी आई है। हत्या का प्रयास, उन मामलों में भी 2% की कमी आई है। डकैती जो कांग्रेस के समय पर खुलेआम होती थी, 20% की कमी आई है। आप देखिए, बलवा जो होते थे, इनके द्वारा कई इनके नेता उसमें शामिल मिले। बलवों में 76% की कमी राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जो कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई, उसके कारण बलवों में 76% की कमी आई, जो बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं, नकबजरी की जो घटनाएं होती थी, उनमें 14% की कमी आई है। अन्य छोटे मोटे जो प्रकार के अपराध होते थे, उनमें 16% की कमी आई है। हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो हर तरीके के अपराध में कमी रजिस्टर हुई है। बलात्कार के मामले 7% कम हो गए, लूट के मामले 17% कम हो गए,
ये एक अच्छे नेतृत्व की पहचान है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच है कि हम सत्ता में रहेंगे